जानते हैं प्राइम न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। भारत में कोरोना वायरस का कहर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। देश में लौटी कोरोना पाबंदियों से फिर से मचा हाहाकार। मजदूर दोबारा लॉकडाउन होने के डर से पलायन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश भर में दूसरी लहर जो है कोरोना वायरस की वो कहर बरस रहा है, जिस तरीके से उन सब मामलों को लेकर तो पिछले 24 घंटे में लगभग 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। नए संक्रमितों की संख्या दर्ज हुई है। बुधवार की बात की जाए यहाँ पे तो पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है नए संक्रमण की, तो आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पे बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं और जिस तरीके से दूसरी लहर का कहर बरस रहा है कोरोना वायरस का, इन सब मामलों को लेकर लोगों की चिंता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ उनके मन में एक डर सा लगा हुआ है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए। वहीं अगर बात की जाए इन सब मामलों को लेकर तो मजदूर जो है वापस से उत्तर भारतीय और प्रवासी मजदूर की बात करें तो एक बार फिर से अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुंबई में जो लगा, महाराष्ट्र में जो लगा हुआ है मिनी लॉकडाउन, वीकेंड पे लॉकडाउन, इन सब मामलों को लेकर अगर बात की जाए तो कुछ मजदूर जो है वो पलायन भी करने लगे हैं। आपको बता दूं कि पूरे देश भर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर जो है बरस रहा है, तो जो राज्य है इस वक्त जो सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य बना हुआ है वो इस वक्त महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली, गुजरात, पंजाब, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो इन सब के अलावा सबसे ज्यादा जो संक्रमित राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस वक्त अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय भी लिए हैं। सोमवार के दिन 5 अप्रैल से महाराष्ट्र राज्य में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ पर वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा जो कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार 7 सुबह तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा पूरी तरीके से। बाकी के दिनों की अगर बात की जाए तो धारा 144 लागू रहेंगे। एक जगह पे 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वहीं इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, मॉल, थिएटर, ये सब भी बंद कर दिए गए, पाबंदी लग गए हैं। पूजा स्थल, धार्मिक स्थल पर भी बंद करा दिए गए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो बीचेस जो हो गए या फिर गार्डन हो गए, ये सब पे भी रोक लगा दिए गए हैं। दुकानों की बात की जाए तो आवश्यक दुकानों के अलावा बाकी के दुकान भी बंद कर दिए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, इन सब मामलों को लेकर जो मजदूर जो है वो घबरा गए हैं, उनके दिलों में खौफ पैदा हो गया है, डर सा लगा हुआ है कि कहीं बीते लॉकडाउन के जैसा फिर से लॉकडाउन ना हो जाए। जिस तरीके से बीते लॉकडाउन की अगर समस्याओं की बात की जाए तो जिस तरीके से बीते लॉकडाउन में मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं, या फिर अगर बात की जाए मिडिल क्लास के लोग, वो जिस तरीके से अपने गांव के लिए पलायन कर रहे थे, कोई पैदल चलकर जा रहे थे तो कोई यहाँ पे बस से जा रहे थे, कोई ट्रक से जा रहे थे, जिस तरीके से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन सब मामलों को लेकर वो फिर से डर गए हैं। जिस तरीके से बीते लॉकडाउन का जख्म जो है अभी तक उनके दिलों में ताजा है, उन सब मामलों को लेकर वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से 12 करोड़ 30 लाख की आबादी के साथ महाराष्ट्र जो है भारत देश का दूसरा घनी आबादी वाला राज्य है और यही वजह है कि यहाँ पे संक्रमितों का जो संख्या है वो लगातार दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यहाँ पे सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5100 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो बाकी शहरों में भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, इन सब शहरों में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कुछ शहरों में जैसे कि इंदौर हो गए, भोपाल हो गए, यहाँ पे
जो संपूर्ण तरीके से भी लॉकडाउन लग गए हैं। इन सब मामलों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया के ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।